तो नमस्ते आदाब। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज है प्रैक्टिस सेट 8 जो कि हिंदी का है। इससे पहले अगर साथ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाएं और उसे देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि क्या प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए दोनों अर्थ किस शब्द के हैं? देह और अवयव। देह और अवयव किस इसके अर्थ क्या है? अंग के हैं, शरीर के, धातु के या फिर लोहा के। तो देह और अवयव इसके ये किसके अर्थ है? अंग के। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नीचे है ताकिया और आसन, ये किसके अर्थ है? कलापक का सीपू या खिलौना या फिर वस्त्र के। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कसीपू। ओके, नेक्स्ट है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवित्री, कवियत्री, कवियत्री या फिर कवियत्री। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका कवियत्री राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है कि व्याख्यान में कौन सी संधि है? यड़ संधि, विसर्ग संधि, गुण या फिर दीर्घ। तो व्याख्यान में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर डी। ओके, दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है कि पुस्तक का बहुवचन क्या है? पुस्तकें, पुस्तकें, पुस्तिका या पुस्तकों। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पुस्तकें इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुस्तकें। नेक्स्ट है कि जगदीश शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि या फिर अयादि संधि। ओके, तो जगदीश में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। ओके, नेक्स्ट है कि अभिलाषा का पर्यायवाची क्या है? इच्छा, सुरसुंदरी, कानन या फिर मेदिनी। ओके, तो अभिलाषा का अर्थ क्या होगा? इच्छा। ओके, इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि गरीब का पर्यायवाची नहीं है। गरीब का पर्यायवाची नहीं है क्या? दीन, निर्धन, कंची, अंकिंचन या फिर अजर। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अजर इसका राइट आंसर है, जो कि गरीब का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट है कि दानव का सही विलोम शब्द क्या है? दानव का सही विलोम राक्षस, दनुज, मानव या फिर निशाचर। तो दानव का सही विलोम क्या हो जाएगा? मानव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उर्वरव का सही विलोम शब्द है। उर्वरव का सही विलोम उसर, उत्कृष्ट, प्रवर या निकृष्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उर्वर का, उर्वरव का ऑप्शन नंबर ई उसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास इसमें से है? निर्मला, झूठा सच, मानव का हंस या फिर मैला आंचल। ओके, तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रेमचंद्र का उपन्यास क्या है? निर्मला। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पंचवटी किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो पंचवटी ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अलंकार नहीं है? अर्थालंकार नहीं है। यमक, रूपक, उपमा या उत्प्रेक्षा। तो अर्थालंकार किस कौन सा नहीं है इसमें? तो ऑप्शन नंबर इसका ए, यमक अलंकार अर्थालंकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विशिष्ट का विपरीतार्थ शब्द है असाधारण, सामान्य, असामान्य या अतिविष्ट। तो विशिष्ट का विपरीतार्थ और यानी कि अपोजिट, इसका क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट का सामान्य इसका विपरीतार्थ हो जाएगा, अपोजिट। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद की कामयानी, कामयानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी?
क्या क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की कामयानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1936 में, 1930, 1935 या फिर 1932 में? ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा कि जयशंकर प्रसाद की कामयानी 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि खुशी खुशी गई है में काल बताइए। खुशी गई है, इसमें कौन सा काल है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या इनमें से कोई नहीं? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि खुशी गई है, ये भूतकाल की बात है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण परिणाम बोधक है? थोड़ा, पीला, लाल या फिर तिकोना? तो परिणाम इसमें कौन दिखा रहा है? ठीक है, तो इसमें क्या दिखा रहा है कि थोड़ा, ये इसमें परिणाम है कि थोड़ा, तो ये परिणाम बोधक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थोड़ा। नेक्स्ट है कि अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना कहावत का अर्थ क्या है? क्या क्वेश्चन है कि अंधे के सामने रोना और अपना दीदा खोना, इसका अर्थ क्या है? जानबूझकर परेशान करना, या फिर दुख सुनाने पर ध्यान न देना, या अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ, या फिर दुखी होना? ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, ऑप्शन नंबर बी, दुख सुनाने पर ध्यान न देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय, इसकी कहावत बताइए। छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक समय व्यय करना, इस कहावत, इसकी क्या कहावत होगी? अरहट की ठट्टी, अरहट की टट्टी, गुजराती ताला टाटी, अपनी करनी पर उतरनी। फिर नेक्स्ट है कि अपना रख पराया चख, या अटकेगा सो भटकेगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक समय व्यय करना। ठीक है, अगर इसको कहावत के रूप में कहा जाए तो क्या होगा कि अरहट की टट्टी, गुजराती ताला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि छोटी सी वस्तु के लिए अधिक व्यय अधिक व्यय करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि कि पंचांग में कौन सा समास होगा? द्विगु, तत्पुरुष, अवयवी भाव या फिर बहुब्रीहि समास? ठीक है, तो पंचांग में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है, द्विगु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पैदल तद्भव शब्द का तत्सम शब्द चुनिए। पैदल का तत्सम बताइए। पदाती, या फिर पतला, या फिर पाषाण, या फिर रात? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पैदल का तत्सम शब्द पदाती होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जो एकदम शुद्ध लिखा हुआ, इच्छा, इच्छा, या फिर इच्छा, या फिर ये वाला इच्छा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इच्छा एकदम उचित रूप से लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है कि इन शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधी, क्रोध, क्रुद्ध, या फिर क्रोधित? तो इसमें से संज्ञा बतानी है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, क्रोध, इसमें एक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है कि उचित मुहावरों में वाक्य पूरा कीजिए। जितने पर उसके खाली स्थान क्या भरें? खुशी से उड़ने लगी, जितने पर उसके हाथ साफ करने लगी, या फिर जितने पर उसने चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई थी, या फिर जितने पर पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे? तो इसमें देखा जाए तो एकदम उचित रूप से भरे जाने वाले वाक्य क्या होंगे कि जितने पर उसके पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जितने पर उसके पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। नेक्स्ट है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा था, हवाओं से बात करता था, या फिर चिकना घड़ा था, या फिर चिकना, या फिर पीठ दिखाता था, या फिर साहसी था? तो महाराणा प्रताप का घोड़ा क्या था? इसमें हवाओं से बातें करता था।
ठीक है, इतनी तेज़ दौड़ता था कि हवा से बातें करता था। ठीक है, तो ये रहे हमारे यूपी लेखपाल के सेट से, जो कि 25 क्वेश्चन हिंदी के थे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर अच्छा लगा होगा। आप इस तरह से वीडियो पाते रहने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू।